के साथ भांडेर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह बरैया को दिग्विजय सिंह ने मुंह काला करने से रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने चेहरे पर काला टीका लगाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दरअसल फूल सिंह बरैया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए राजभवन के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रोशनपुरा चौराहे पर दिग्विजय सिंह ने बरैया को रोक लिया और बरैया को रोककर काला टीका लगा दिया। पूर्व सीएम ने फूल सिंह को रोका, काला टीका लगाकर औपचारिकता पूरी करी है और एक तरीके से उनकी प्रतिज्ञा पूरी की है। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं मौके की, जब दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे और फूल सिंह बरैया को रोक दिया गया था। दिग्विजय सिंह ने बरैया को रोका, काला टीका लगाया और प्रतिक्रिया पूरी की, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी की गई है। बता दें कि फूल सिंह बरैया ने चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर बीजेपी की 50 सीटें आ जाती है तो वो मुंह काला कर लेंगे। काला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीछे तर्क ये दिया कि सर अभी मैं कुछ चर्चा आपके बीच में रख रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा रखूंगा और चर्चा रखने के बाद फिर मैं काला मुंह करूंगा और उसके बाद काले मुंह का मैं अर्थ भी बताऊंगा। ये मेरा प्रोग्राम है और मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। वोट मेरे पास उसका कैलकुलेशन रखा है कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं और इसी के तहत मैंने चुनाव के पहले कैलकुलेशन करके और फैसला कर लिया था कि आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए नहीं जीत पाएगी और अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए अगर जीत गई तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेगा। और संयोग ऐसा बना कि ईवीएम के सहारे लूट ली सरकार कांग्रेस की भाजपा ने, तो मैं अपने वचन पर कायम हूं, क्योंकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बहुत बढ़िया। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बहुत बढ़िया। विदेशी काला धन वापस लाऊंगा और नोटबंदी में अगर नोटबंदी फेल हुई तो चौराहे के ऊपर मुझे फांसी पर लगा देना और दलित को अगर कोई गोली मार रहा है तो वो मुझे गोली मारे। ये बात जब पूछी गई तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये चुनावी सिर्फ स्टंट है, चुनावी जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहता हूं, किसी का जीवन मैनिफेस्टो अगर वचन पत्र जनता के जीवन को सुधारने के लिए होता है और वो जीवन सुधारने वाले विषय को अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी, तो ये जनता के जीवन से खिलवाड़ है। और मैं आपसे कहूंगा, यही नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि बैलेट पेपर, और मैं अभी आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट्स में हम 199 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 199 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी 31 जीती है। तो मैंने तो 50 की कहा था, वो तो 31 पर ही आ गई। लेकिन ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी 163 जीत रही है और कांग्रेस 166 जीत रही है। तो कांग्रेस 66, तो फिर कांग्रेस के हाथों से सरकार ईवीएम के द्वारा भाजपा ने लूट ली कि नहीं लूट ली, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और यही नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी बात है, हम लहू बहा करके लाल मुंह भी करने को तैयार है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और बहुत बहुत बधाई, आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला।
पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पे 2 बिंदी लगाएंगे, ताकि उनको बरैया जी को उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे। और इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। बहुत